हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंजंक्शन के हवाले से। जो कंजंक्शन का एक टाइप से जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आज इस लेक्चर में हम बिल्कुल डिटेल से इसको पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल के तौर पर इसको जानने की कोशिश करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट भी मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ ओवरऑल कंजंक्शन के हवाले से कि कंजंक्शन किसे कहते हैं और कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। कंजंक्शन उस वर्ड्स को कहते हैं जब दो वर्ड्स को या दो वर्ब को या दो क्लासेस को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाली इस कनेक्टिविटी को कंजंक्शन कहते हैं। दो चीज़ों को जो आपस में जोड़ देता है वो असल में क्या होता है, वो आपका कंजंक्शन होता है। तो फर्दर फिर कंजंक्शन के टाइप्स आ जाते हैं जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं और कोरिलेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज का लेक्चर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हवाले से हो जाए ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट इसकी डिफिनेशन में लिखिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर कंजंक्शंस दैट कनेक्ट टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस के दो इक्वल पार्ट को आपस में जोड़ने को कंजंक्शन कहते हैं। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसका मैंने आसान फार्मूला लिखा है कि फैन बॉयज। एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, नॉर, बट और यट, सो। तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या करता है? दो इक्वल सेंटेंसेस को, दो इक्वल फ्रेजेस को या दो इक्वल वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे इसके मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। मैंने लिखा कि ही इज़ पुअर, वो गरीब है। ही विल नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प, यट ही विल नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। तो ये यट यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये यट हमारे पास क्या है? वो हमारा एक कंजंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए हिज फादर एंड ब्रदर। तो हिज फादर एंड ब्रदर, ये एंड जो ये कंजंक्शन है जो फादर और ब्रदर को आपस में जोड़ा है। हिज फादर एंड ब्रदर कैन स्पीक फ्रेंच। उसका जो वालिद साहब है और उनका जो भाई है दोनों जो हैं फ्रेंच बोल सकते हैं। आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका। तो ये सो यहाँ पे अगेन हमारे पास कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो फैन बॉय से निकले हुए। ही इज़ रिच, वो मालदार है, बट ही इज़ माइजर, लेकिन वो कंजूस हैं। तो यहाँ पे अगेन बट देखें, बट यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ ये हमारा एक कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इसी तरह और भी है, बट है, और है, यट है, सो है। तो ये कंजंक्शन है। काम क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स को सेंटेंस के अंदर जोड़ देते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो बस ये आज का लेक्चर था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हवाले से भी बिल्कुल डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।